ओके जी, आगाज़ करते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है जी। नॉर्मल लॉस हमारे पास 15% है। मटेरियल प्रोसेस में 200 केजी डाला जाता है 4.93 के हिसाब से। लेबर एंड ओवरहेड्स 4100 की, और ट्रांसफर्स टू फिनिश गुड्स 160 केजी। एक नया जुमला ऐड हुआ है जी, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। जब प्रोसेस 40% कंप्लीट हो जाता है तब लॉसेस आइडेंटिफाई होते हैं। देर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इस सवाल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। लें जी, ये वो आखिरी फाइनल नेल इन द कॉफिन है, जो आखिरी पॉइंट है जो कि आई कैप टेस्ट करता है। इसके बाद अब सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस रह जाएगी। इसके बाद कॉन्सेप्चुअली हमारी कोई भी चीज़ जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगी। ओके, तो ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि जी हमारी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो क्वांटिटी शेड्यूल से होती है। तो सबसे पहले हम वर्किंग 1 करेंगे जी। क्वांटिटी शेड्यूल, इनपुट्स क्या क्या होता है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मैं सारा कुछ एक दफ़ा फिर बना देता हूँ। यूनिट्स एडेड इन प्रोसेस और एबनॉर्मल गेन। और उसके बाद आती हैं जी आउटपुट्स। आउटपुट में क्या आता है जी, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, जो मर्जी लिख दें आप। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ले जी, इस सवाल के डेटे की मदद से हम ये फिलअप करते हैं। उसने कहा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो ना हुआ। मटेरियल जो हमने ऐड किया, यूनिट्स एडेड इन प्रोसेस, वो है 200 केजीज। 200 केजी आ गए। जो यूनिट्स कंप्लीट हुए वो है जी 160 केजी। तो यूनिट्स कंप्लीटेड हो गए जी 160 केजी। उसने बताया कि नॉर्मल लॉस इज 15%। अगर नॉर्मल लॉस 15% है तो इसका मतलब है इनपुट क्वांटिटी 200 का 15% कितना बना, ये 30। तो नॉर्मल लॉस आज हमारे पास आ गया 30। ये पहली दफ़ा है कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ अब लॉसेस देख रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ पहले लॉसेस नहीं थे। पिछले जो दोनों सवाल किए उसमें, या तीनों सवाल किए सॉरी, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो था, लॉसेस नहीं थे। ले जी, अब क्या करना है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें मैच हैं कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। मेरे ख्याल में बैलेंसिंग फिगर अब कहाँ पे निकलेगी, एबनॉर्मल लॉस 10 और 200, नो एबनॉर्मल गेन और 200। ठीक होगी बात। तो क्वांटिटी शेड्यूल आपका तैयार है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, जो कल बात हुई थी, मैं चाह रहा हूं उसको मैं ज़रा थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर दूं। इस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। मैंने आपको यह ताकीद की थी कि सवाल में जब भी ओपनिंग आएगा तब FIFO और वेटेड एवरेज का सवाल होगा। अगर सवाल में ओपनिंग नहीं है तो FIFO वेटेड एवरेज लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है फारिग करें, देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो सवाल में वेटेड और FIFO और वेटेड एवरेज का सवाल ही तब होगा जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। ओके, उसके बाद फिर हमने जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात की थी तो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात की थी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफाइन करेगा इस बात को कि ये जो अधूरे यूनिट्स बने हुए हैं ये कितने मुकम्मल के बराबर है। ऐसे ही है, तो कितने मुकम्मल के बराबर है उसकी बेस पे हम क्या कर रहे होंगे, उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और हम जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते थे उसमें हम उन अधूरे यूनिट्स को बराबर मुकम्मल के बराबर एज्यूम करते थे, कैलकुलेट करते थे, और पूरी की पूरी कॉस्ट उन मुकम्मल को दे देते थे। और फिर कहते थे ये जो मुकम्मल यूनिट्स हैं ये इतने अधूरे की कॉस्ट के बराबर है, तो हमारा मसला हल हो जाता था। फिर उसमें मसला आ गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में फिर सवाल आया वेटेड एवरेज और FIFO का। जब वेटेड एवरेज की बात आई तो हमने क्या किया, हमने सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाई। वहां पर हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा और यूनिट्स कंप्लीटेड लिखा। अब जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स ऑटोमेटिकली शामिल थे। कल ये काम किया था, ऑटोमेटिकली उसके अंदर शामिल थे। लेकिन जो कॉस्ट हमने निकाली थी, टोटल एंड पे लिखी थी, वो कॉस्ट सिर्फ करंट ईयर की थी। फिर हमने क्या किया था, चूंकि यूनिट्स में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल थे तो कॉस्ट में भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल होनी चाहिए। और वेटेड एवरेज कहता भी है कि जो यूनिट्स आपके पास ओपनिंग पड़े हुए हैं उसमें करंट ईयर के यूनिट्स भी ऐड कर दो, जो कॉस्ट ओपनिंग पड़ी हुई है उसकी भी कॉस्ट करंट ईयर में ऐड कर दो। तो वो कॉस्ट हमने नीचे ऐड करके, तो हमने वेटेड एवरेज रेट निकाल के तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालनी थी। यही काम हमने कन्वर्जन के साथ किया था। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब तो किया, अब तो समझ आ जानी चाहिए। फिर हमारे FIFO के ऊपर, FIFO के ऊपर प्रॉब्लम ये थी कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले पीरियड का क्लोजिंग था वो हमारे लिए ओपनिंग था। वो ओपनिंग जो है वो हम करंट ईयर में ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट में तो ऐड नहीं करना, और कॉस्ट तो बाय चांस हमारी ऐड होती नहीं है, वेटेड एवरेज में भी बाद में ऐड करते हैं,
लेकिन जो यूनिट्स थे वो हमारे ऑटोमेटिकली ऐड थे, तो हमने फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया और फॉर्मेट की हमने बात कुछ इस तरीके से की, यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, यही काम किया था हमने। वो 1300 निकले थे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये काम हमने किया। लेकिन एक एक्स्ट्रा काम ये किया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी तो अभी थोड़ा काम होना बाकी है, क्या ख्याल है? तो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाली थी? जो गिवन है उसको 100 में से माइनस कर दो। जो यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड थे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, उनकी तो वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी जो कि गिवन थी, सवाल में गिवन थी। लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होती है ना, 100 माइनस गिवन, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोसेस में कितना काम होना है। बस ये काम उसमें किया था, बाकी तमाम तरीका वही, पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, उन सबको एलोकेट कर दिया और उस कॉस्ट को हम ले गए प्रोसेस अकाउंट के अंदर। और प्रोसेस अकाउंट में ले जाकर क्या हुआ था भाई? प्रोसेस अकाउंट में ले जाकर हमने सिर्फ एक काम किया था कि आउटपुट के अंदर हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो कॉस्ट आ रही थी उसको एज इट इज ला के तो ऐड कर दिया था। यही काम कल किया था। तो थोड़ी सी जो बात कल की थी उसकी रिवीजन हो गई। कल सवाल में लॉसेस नहीं थे, आज सवाल में लॉसेस तो है लेकिन आज वर्क इन प्रोसेस नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, असल में जो ये जुमला है ना, ये वो जुमला है जो कि आखिरी हर्डल है आपके लिए आई कैप के लेवल तक पहुंचने के लिए। ये आखिरी हर्डल है, ये जुमला आपके लिए नया है, बाकी कोई चीज आपके लिए नई नहीं है, बाकी सब चीजें आपके लिए पुरानी है। चलें जी, हम बनाते हैं यहां से प्रोसेस अकाउंट, इधर ही बना लेते हैं प्रोसेस अकाउंट। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। ले जी, ये प्रोसेस अकाउंट हो गया जी हमारा। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट पे आइए। मेरे पास सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल्स आ जाएंगे इधर। मटेरियल्स बिल्कुल आ जाएंगे जी। कितने हैं? 200 kg, और 200 kg को 4.93 से मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आती है? सॉरी, 986। ठीक है। लेबर एंड ओवरहेड्स, जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं, इकट्ठे दिए मैं उसने सवाल में, कितने? 4000 और 100 के। नॉर्मल लॉस हमारे पास आ गया जी, कितना? 30 यूनिट्स। सवाल में क्या इसकी रिकवरी वैल्यू है? सवाल में इसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है, तो डैश डाल दें। अभी अगला सवाल जो हमने पास पेपर का करना है उसमें तो सारा पूरा मिक्सचर है भाई, पूरा सवाल है, अच्छी बड़ी अच्छी समझ आएगी। और फिर है जी आउटपुट, कितने यूनिट्स हैं जी? 160। और हमारे पास फिर एबनॉर्मल लॉस भी है 10 का। लीजिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा आपसे यह है, क्या मेरी पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मल तरीके से निकल आएगी या मुझे अभी भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने की जरूरत है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत है? मैं तो तब बनाता था जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आता था, अधूरे यूनिट्स आ जाते थे। जब अधूरे यूनिट्स आते थे तो मसला वहां पे पड़ता था, क्योंकि जो हमारा वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है ना, नेट इनपुट कॉस्ट ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, उस फॉर्मूले से तो मुकम्मल कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट निकलती है। तो जैसे ही सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आता था, अधूरे यूनिट्स आते थे, मुझे मसला पड़ जाता था, क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट तो मुकम्मल की होती थी, तो उन मुकम्मल को मैं अधूरों पे कैसे करूं, वो प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट बनानी पड़ती थी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनानी पड़ती थी। अब सवाल ये कि मुझे बनाने की जरूरत है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो है ही नहीं। यहां तक तो वही सिंपल सवाल है। सर ये जो जुमला है ना, ये जुमला, अब इस जुमले ने सिंपल नहीं रखा चीजों को। सर बात को समझिएगा, ये जो सवाल में उसने बताया होता है ना कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 40% कंप्लीट, ये जो इसने 40% आपको दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। आप अपने प्रोसेस में जाके इंस्पेक्शन भी तो करते हैं ना, कैसा चल रहा है प्रोसेस। जिस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, लॉसेस की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है। तो समझ जाइए कि लॉसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही है। ठीक होगी बात? अब जरा बात को समझे, ये इस टाइमलाइन से आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये आपका प्रोसेस शुरू हुआ, आपने इस प्रोसेस में मटेरियल ऐड कर दिया, जो कि हमारी एक अजम्पशन है कि अगर सवाल खामोश हो तो मटेरियल हमेशा प्रोसेस के स्टार्ट में ही ऐड होता है। लेकिन एक दो सवाल हैं जिसमें हम बात करेंगे कि मटेरियल आगे पीछे जाके ऐड हो रहा है। सवाल यह है कि यहां से आपका प्रोसेस शुरू हुआ,
जैसे ही प्रोसेस आपका 40% पे पहुंचा तो इसका मतलब है कि लॉस आइडेंटिफाई हो गया। बोले क्या ख्याल है? अब मुझे एक बात बताइए, जब यहां पे आपका लॉस आइडेंटिफाई हो गया, और लॉस असल में कितना हुआ है जी? 10 का नॉर्मल हुआ है, क्योंकि एक बात तो हमें पता है कि नॉर्मल लॉस को तो हम कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करते, ये तो वैसे ही कहानी से निकल गए, ये तो वैसे ही पिक्चर से निकल गए। असल रौला तो इन 10 का है, 10 का है कि इनको कॉस्ट देनी है हमने, और अगर मैंने पर यूनिट से निकाल ली कॉस्ट और इनको टोटल दे दी तो वो तो पूरे यूनिट्स की हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं सर फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मैं आपको बताने लगूं फर्क कैसे पड़ता है। मटेरियल ऐड हो गए, यहां पर आके पता लगा भाई चीजें जाया। मुझे बताइए मटेरियल कितने जाया होंगे इस 10 यूनिट्स के? इस 10 यूनिट का कितना मटेरियल जाया हुआ होगा? सारे का सारा भाई, क्योंकि ऐड हो गया ना शुरू में, सारे का सारा जाया हो गया, सारे का सारा जाया हो गया। ये बात सबको समझ आ गई, क्योंकि मटेरियल ऐड कर चुके थे, मटेरियल तो जितना लगना था लग गया, जाया हो गया। सर व्हाट अबाउट मेहनत? मेहनत कितनी लगी इनके ऊपर? 40%। कन्वर्जन सिर्फ 40 जाया हुई है, पूरी जाया नहीं हुई। तो सर अगर मैंने पर यूनिट कॉस्ट में दोनों को टोटल कर दिया, दोनों को टोटल कर दिया, और क्या करता था पर यूनिट में, ये देखिए पर यूनिट में मैंने अगर अपनी इनपुट कॉस्ट में दोनों को टोटल किया, कितना बनता है? 5086। रिकवरी वैल्यू है कोई नहीं, डिवाइड बाय क्या करता था? एक्सपेक्टेड आउटपुट 200 माइनस नॉर्मल लॉस। तो सर ये तो मैं 170 पे कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूंगा, यानी 160 ही है और 10 ही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही करता मैं। अब इन 10 के ऊपर मैं पूरी की पूरी कन्वर्जन कॉस्ट 4100 फेंक रहा हूंगा। क्या मुझे फेंकनी चाहिए? यह मसला है, इसलिए मुझे वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट दोबारा बनानी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि ये अधूरे यूनिट्स फिर आ गए मेरे पास। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पर नहीं बनेगी, बल्कि अगर उसने सवाल में आपको लॉस की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दे दी फिर भी बनेगी। सर वो ये तो नहीं बताएगा, उसने आपको बता दिया कि लॉस तब आइडेंटिफाई होता है जब प्रोसेस 40% कंप्लीट है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इक्विवेलेंट कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही हम इसकी एक लाइन बनाएंगे, अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, अभी बनाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हमने निकाल लिया ना कि 10 यूनिट खराब हो गए। अब अम्मी खाना पका रही हैं, अम्मी ने 10 खाने रखे हुए, या चलो अम्मी ने 200 खाने रखे हुए, ठीक है। जब वो सारे खाने 40% प्रोसेस पे पहुंचे, अम्मी ने 200 के 200 खाने चेक किए, पता ये लगा कि 10 इसमें से खराब हो गए। अब अम्मी उन 10 खानों को क्या पूरा करेंगी? मम्मी कहेंगे फेंको यार, फारग कराओ, अब क्या इसमें मेहनत करनी। तो अम्मी की मेहनत उस पर सिर्फ 40% लगी हुई है, तो फिर जो अम्मी की मेहनत की कॉस्ट है वो भी तो 40% जानी चाहिए। वो क्यों आप इस फॉर्मेट पे ले जाके तो पूरी फेंक रहे हैं? गलत कर रहे हैं आप। अब बात समझ आई? तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें इसको भी ये देखना पड़ेगा कि ये 10 अधूरे यूनिट्स कितने मुकम्मल के बराबर हैं। वही कॉन्सेप्ट। तो आइए हम क्या बनाएंगे अब? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग 2 बन गई जी, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। और अब आपको सामने आई कैप खड़ा नजर आ रहा है। सवाल में हमारे पास 2 कॉस्ट है, मटेरियल और कन्वर्जन। 2 कॉलम्स बना लें। सर बस पहुंच गए। अब आप ये देखें, इसके बाद मैंने पास्ट पेपर ही कराना है आपको, और अब आप देखेंगे, आप कहेंगे ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, यहां पहुंच गए थे हम। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सवाल आप मुझे खुद बताएंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वेटेड एवरेज मेथड, सब कुछ है। और इंशाल्लाह आप खुद करेंगे सवाल, अभी देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले आ गया जी हमारे पास। ओके, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। अब जरा सुने, साथ साथ सुनते जाए, नोट कर लीजिएगा। अगर FIFO हो तो मुझे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस यहां पे लिखना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से? 100 माइनस गिवन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितना काम इस प्रोसेस में होना है वो मैं लिखता हूं। नहीं है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, फारिग करें। अगर ये वेटेड एवरेज होता, वेटेड एवरेज ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होता, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अलग से ना आता, बस आउटपुट ही आ जाता। आउटपुट के अंदर ही ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स होते। बस मैं मटेरियल की कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की मटेरियल ऐड कर देता, और कन्वर्जन कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कन्वर्जन ऐड कर देता, मेरा मसला हल हो जाता। ऐसे ही है।
अब सवाल में मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब मैं यहां पे लिखूंगा आउटपुट। कितनी आउटपुट है भाई? 160 यूनिट्स। और 160 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 100% कंप्लीटेड है। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बनेंगे? 160 ही बनेंगे ना, और कन्वर्जन के हिसाब से भी 160 है। क्या ख्याल है? ओके। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, एबनॉर्मल लॉस, इसको भी तो कॉस्ट देनी है भाई, क्या नहीं देनी? इसको कॉस्ट देनी है ना हमने, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हमने पूरी पूरी कॉस्ट देनी है भाई। तो अगर हमने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को पूरी पूरी कॉस्ट देनी है तो इसका मतलब यह है कि ये यहां पर लिखे जाएंगे। क्या नॉर्मल लॉस लिखा जाएगा यहां पे? क्यों नहीं? उसको मैंने कॉस्ट नहीं देनी, क्योंकि यहां से तो मैं कॉस्ट निकालता हूं, जब मैंने उसको कॉस्ट नहीं देनी तो उसको मैं कभी भी नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस की इस घर में कोई जगह नहीं है, नॉर्मल लॉस की इस घर में कोई जगह नहीं है, इस घर में एबनॉर्मल लॉस की जगह है। हाँ बिल्कुल, आप ये समझ, बिल्कुल ये समझ, ओके, बात समझ आ गई। लेकिन नहीं, हाँ गेन भी हो सकता है, वो मैं भी बता नहीं रहा, मैं कह रहा हूं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले लॉस कर लें फिर बात कर लूंगा गेन की। ले जी, अब बताइए, सोच के बताइए, एबनॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से इनके क्या हालात हैं? 100%। मटेरियल तो सारा जाया होगा भाई, मटेरियल शुरू में ऐड हो गया, सारा जाया होगा। अब या एज्यूम करें, आई कैप सवाल बना दे कि जैसे ही लॉस आइडेंटिफाई होता है मटेरियल ऐड हो जाता है। ऐसा सवाल बन सकता ना? अगर ऐसा सवाल बन जाए फिर मटेरियल जीरो, कोई मटेरियल है ही नहीं इसके अंदर, मटेरियल तो जाया ही नहीं होगा। इसका मतलब है इस प्रोसेस में लगने वाली मटेरियल की कॉस्ट में इसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो बाद में ऐड हुआ। कुछ कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, तो बस यही काम बस आईकैप करेगा। 40% पे तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लॉस आइडेंटिफाई होने के बाद मटेरियल ऐड होता है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि मैं चेक करने आया हूं, देखने आया हूं चीजें, अम्मी देख रहे हैं ये खाना क्या, नहीं पहले सारा चिकन डालो, मटन डालो, सब कुछ डालो, फिर मैं देखूंगी सही बना कि नहीं बना। वो भाई कौन ऐसे करता है? वो पहले चेक करेंगे, उसके बाद कहेंगे अगर ठीक जा रहा है फिर ऐड करेंगे। डॉक्टर, अच्छा चलो छोड़े, बस एग्जाम्पल भी उतनी रखा करें समझ आता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन भी ना बंदे को खराब कर देती है। और बस दफा कर यार। ओके, तो ये बात समझ आ गई कि मटेरियल के हिसाब से सारा मटेरियल जाया होगा, तो मटेरियल की जो कॉस्ट इस प्रोसेस में लगी है वो 10 के 10 को मिलनी चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट कन्वर्जन? 40%। तो इसका मतलब है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी, मैंने आपको बताया इनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, तो 40% आ गई, 40% आ गई। इसका मतलब यह है कि 4 मुकम्मल यूनिट्स 40% अधूरों के बराबर है। 4 मुकम्मल यूनिट्स 40% अधूरों के बराबर है। तो अगर मैं इन 4 को पूरी पूरी कॉस्ट दे दूं, वही कॉस्ट 40% अधूरे यूनिट्स की होगी, तो मेरा मसला हल हो गया। हाँ जी बिल्कुल, समझे, यही समझे। नहीं, 10 पे 40% लग रही है और वो 4 के बराबर है, तो 4 को फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट दे दें, वो बराबर होगी 10 के 40% के। ठीक है मेरे भाई, ओके मेरे दोस्त, चले जी। अब टोटल, टोटल और टोटल, हाँ जी, अब क्या करना है हमने? अब हमने करना यह है कि वही, अब बात वहीं पे आ गई, हमें टोटल कॉस्ट लिखनी है। मटेरियल की कॉस्ट है जी हमारे पास 986 और कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है जी? 4100। ये यूनिट्स हो गए 170, ये हो गए 164। मटेरियल का पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट 986 डिवाइड बाय 170 कितना बना जी? 5.80। ये निकालते हैं जी, कॉस्ट पर यूनिट 4100 डिवाइड बाय 164, बोलिए ₹25 पर यूनिट। ले जी, सब अच्छा है, ओके। अब ओके, 160 इंटू 5.80, 928, 10 इंटू 5.80, 58। ले जी, 58 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आया होगी हमारी। ये जो 986 की कॉस्ट लगी थी, इसमें से 58 की कॉस्ट से नॉर्मल लॉस की जाया हो गई, लॉस हो गई। अब इधर आ जाए, 160 को 25 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4000, और ये 100 बनेगा, तो इसका मतलब है 100 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट जाया होगी। ओके, टोटल कर लें, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करें जी। 4928
बोले ये और ये टोटल होता है ना, वो सारे ना कराइएगा पेपर में शहजादे। 158 पता कोई नहीं आप लोगों का? बोलिए। उधर पता लगता ही नहीं है, कोई नहीं, लग जाएगा पता। हाँ जी बताए। 50 चले जी। ले जी, अब प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट करें। क्वांटिटी को टोटल कर लेना चाहिए था हमें 200, और ये भी 200। ले जी, आउटपुट 160 की वैल्यू आ रही है 4928, ये आ गई 4928। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ रही है 158, ये आ गई 158। देखिए क्या हमारा दोनों साइड्स का टोटल मैच हो रहा है? क्या दोनों साइड्स का टोटल 5086 आता है? ले जी, सवाल खत्म हुआ। अभी बात करते हैं, अभी सारी इसी एग्जांपल में आपको मैं जबानी बताऊंगा और अगले पास पेपर करूंगा। अभी आपको बताऊंगा अगर इसमें ये हो जाए, ये हो जाए, तो आप मुझे खुद जवाब देंगे। देखिए तो सही। और ये किताब आज बंद हो गई, बस अब ये वाली किताब खुलेगी पास पेपर वाली। नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं आया क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करते। हम तो वहां पे वो चीजें लिखते हैं ना जिन पे कॉस्ट एलोकेट करनी होती है, तो नॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करते हम। अभी हाँ, बाय प्रोडक्ट भी नहीं आएगी। पहुंच गया मेरा भाई, पहुंच गया। और भाई अभी ज्वाइंट प्रोडक्ट पे भी आ गया, और ज्वाइंट प्रोडक्ट मेरा इस पास पेपर के बाद का टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता था कि सवाल क्रिएट हो जाएगा आज ये सवाल रेज हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट भी नहीं आएगा तो ज्वाइंट प्रोडक्ट कैसे आएगा सर, वो भी बात करेंगे। वो भी आज ज्वाइंट प्रोडक्ट की बुनियाद डल जाएगी। कल इंशाल्लाह आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा आज, एक वो कल सवाल पहले क्लास में करेंगे, उसके बाद कल प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट को मिक्स करके शुरू कर देंगे मंडे को, सॉरी। तो मंडे और ट्यूसडे इंशाल्लाह आपका ये ज्वाइंट प्रोडक्ट वाला फड़का देना, उसके 4-5 सवाल ही हैं, 2-3 मैं करा दूंगा, तो आपको वो समझ आ जाएगी। आखिर में फिर वेरिएंस एनालिसिस रह जाएगा। मैन 11 कैपिटल मेंटेनेंस नहीं सर, कौन से वाला डिस्कस करेंगे क्लास में? नहीं डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, वो कुछ और होगी चीज। वैसे मैं आपको ना एक मशवरा देता हूं, मेरा एक मशवरा है आपको। मशवरा ये है कि हमारे जो 2 पेपर मैंने कल आपको बताया था ना ऑलरेडी हैं, मैं यूट्यूब पे फिर भी वो दे दूंगा, आप कम से कम एक दफा देख लीजिएगा उनको, ठीक है? अगर कोई कमी कोताही रह जाएगी आप मेरे से क्लास में अलग से पूछ लीजिएगा जब हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? कम से कम देख तो लेना, देखने में क्या है, क्लास में दोबारा पूरा पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम काफी सारी चीजें उसमें से आपको समझ भी तो आ जाएंगी। जो नहीं समझ आएंगी वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मतलब अगर आप कहते हैं कि सर ये सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा कर लेंगे। और कुछ सवाल बिल्कुल सिंपल से हैं, में डिस्कस करेंगे, टाइम ही लगेगा ना 15-20 मिनट, तो अगर एक सहूलत हमारे पास अवेलेबल है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज कर लें। तो आप वो डिस्कशन देख लें, जो सवाल आपको इजी लगता है उसको हम स्किप कर देंगे, वो वहां से देख लेंगे, बाकी के सवाल हम पूरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं वक्त बचाते हैं हम अपना, कोई दूसरी चीजों में यूटिलाइज करते हैं। क्या ख्याल है? तो मैं वो दोनों जो है वो क्या उसका नाम है, लेक्चर्स मैं ना अवेलेबल करवा दूंगा ये अगले हफ्ते के एंड पे, तो आप वो छुट्टियों में देख लीजिएगा, जब भी आपको वक्त मिलेगा आप वो देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तब तक हमारा ये भी खत्म होगा, लेटेस्ट पास पेपर से हम शुरू कर लेंगे, और तब तक आप वो भी देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा, उसके बाद वो कर लेंगे। क्या चीज? इस हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को करा दूंगा, ये भी हो सकता है सर, मंडे ट्यूसडे को करा देंगे, क्योंकि वो जो आप कह रहे थे कि सब्जेक्ट की रिवीजन होगी, वो तो सर लास्ट पेपर पे भी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट पेपर में भी सारे चैप्टर आए होंगे ना। तो जैसे ईओक्यू का सवाल करेंगे, ईओक्यू की बातें रिवाइज कर लेंगे। सर देख ले मेरा भाई, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लेता हूं। नहीं टेस्ट के वो तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट तो बस आपके कंप्लीट हो गया ना, अब तो मेरा में आपको कोई टेस्ट नहीं है, अब आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो वो टेस्ट जो है वो मैं पूरी एक पीडीएफ बनवा के ना कंपाइल करवा के तो फाइल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वही फिर हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, ठीक है? वो पूरी फाइल उसकी और पूरी उसकी वो बनवा के तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके मैन, ओके मैन, ओके मैन, नॉट ओके मैन। बारिश हुई आज? चाय नहीं आई, चाय सर हालात बड़े खराब हुए हैं, नाश्ता नहीं आया, आपके भाई ने नाश्ता नहीं किया, वो सुबह 7:15 से आपको चाय की पड़ी हुई है। ये बिस्किट खा रहा हूँ, ये देख, ये 2 खाए अभी तक, ये देख भाई ने छुपा के रखे हैं इधर। हमने एक भी नहीं खाया, वो तो तुमने मर्जी से नहीं खाया ना, मेरी तो मर्जी थी, मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं से। ये घर है मेरा, मैं घर नहीं जा पा रहा, तुम बात कर रहे हो यार यूं। आपने सुबह हो गई घर पे आज,
दिल तो मेरा भी बड़ा था, लेकिन फिर मुझे आप लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं, मासूमाना चेहरे, पेपर में बैठे हुए चेहरे याद आ जाते हैं जी। पेपर में मैं क्यों नजर, अल्लाह का शुक्र है मैं नजर नहीं आता वहां पे जान छूटी मेरी। ओए होए होए सर, याद करें वो दिन जब आपको मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, ऐसा नहीं मैसेज आता। मैसेज आता है पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन। वो उस पे आता है जब आप वो ओपन करते हैं ना, वो अपना रिजल्ट वाला पोर्टल, वहां पे आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे लिखा है बड़ा फिट किस्म का, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have passed the final examinations of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan held in summer 2046। अच्छा सॉरी 29, 30, 28 जो भी बनता है आपका। You are now eligible to enroll yourself in the institute and now eligible to call yourself a chartered accountant। Oh man, ये 2 लफ्ज सुनने के लिए ना पूरी जिंदगी जाया कर दी, पर कोई बात नहीं, खैर है। इट्स वर्थ इट मैन, एट द एंड ऑफ द डे इट्स वर्थ इट। एलेबोरेट, बस सब अटेम्प्ट्स, सब मेहनतें, सब कुछ हो जाती हैं और आपको पता लग जाता है बस। नहीं यार, ये ऐसे ही है बस, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग, शर्त ये है पास कर लें। पेज नंबर 375 पे आ जाइए। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? जल्दी करें नोट भाई, मैंने 12:15 तक ये सवाल कराना है और आखिरी 15 मिनट में मैंने जॉइंट प्रोडक्ट की बात करनी है। 25 मिनट में मैंने ये सवाल कराना है इंशाल्लाह। ले जी, आगाज करते हैं सवाल नंबर 7 से। पेज नंबर 375 पे आपको नजर आएगा। क्वालिटी केमिकल्स प्रोड्यूसेस वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू 2 प्रोसेसेस A and B। Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 16। भाई प्लीज अब ध्यान दीजिए, जल्दी कर ले भाई। अमेरिका तेरी वजह से सारे मसले हैं यार, सारे मसले तेरी वजह से हैं। और तू समाज सेवा में लगा हुआ है, तू पूरे दुनिया का तू ही चौधरी बना हुआ है। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। दे दिए पिक्चर, दे दिया उनको। 375 भाई माशाल्लाह किताब नहीं लाए, गाड़ी में पड़ी है, इस पे तो डबल सजा बनती है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 7। Quality Chemicals produces one of its products through 2 processes A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 16। ले जी, क्वांटिटी मटेरियल कन्वर्जन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी 5000, मटेरियल 2713 रुपीज इन 1000 में है और कन्वर्जन 1499। इनपुट ड्यूरिंग द मंथ है जी 20000 और वैल्यू है जी 10000 और 5760। कोई नई बात नहीं चल रही फिलहाल आपके लिए। प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर हुए सर, ये आउटपुट है भाई 18000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है जी 6000। ओ तेरी खैर, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। मटीरियल्स आर इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। समझ रहे हो सब समझ रहे हो क्या मतलब है इसका, कि जब भी आगे जाके लॉस आइडेंटिफाई होगा तो मटेरियल तो सारा जाया हो जाएगा, तो मटेरियल के हिसाब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100%। इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरीज वर 40% एंड 60% कंप्लीट रिस्पेक्टिवली। ले जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट है। मेरे भाई इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब इस प्रोसेस में आया था, सॉरी इस पीरियड में जनवरी में आया था, तो ये ऑलरेडी 40% कंप्लीट था। मुझे इसकी जरूरत कहां पे पेश आएगी? ये फाइफो या वेटेड एवरेज, मेरे ख्याल में सिर्फ फाइफो में जरूरत पड़ती है, वेटेड एवरेज में तो जरूरत नहीं पड़ती। तो आज ये बात भी पता लग गई कि अगर सवाल फाइफो से होगा तो ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए, अगर सवाल वेटेड एवरेज से हो तो ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। आज ये बात भी क्लियर हो रही है। आईकैप नजर आ गया सामने? अब हम जरा आईकैप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जरा बाल बना रहे हैं, जरा वो चीजें सीधी कर रहे हैं। आईकैप से मुलाकात नजर आ गया, मैं आईकैप बस जा रहे हैं उससे मिलने, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें सिर्फ फाइफो में चाहिए होती है, क्योंकि जितना बाकी बनना होता है वो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में लेते हैं, यानी फिर हम फाइफो के केस में 60% लेते हैं, ऐसे ही है। और क्लोजिंग की तो चाहिए भाई। अब उसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया है, शायद सवाल फाइफो से होना हो, क्योंकि अब तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना सवाल में, तो फाइफो वेटेड एवरेज ढूंढना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट।
भाई साहब फरमाते हैं कि इंस्पेक्शन तब की जाती है जब यूनिट्स 50% कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा ही है, ओके। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई, इसका मतलब है मेहनत आधी जाया होगी। एक्सपेक्टेड रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। क्या मतलब है इसका? ये नॉर्मल लॉस है। लो, सवाल में नॉर्मल लॉस भी आ गया। ओ मैन, और आखिरी चीज रह गई भाई, एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल नॉर्मल लॉस है, और आखिरी चीज रह गई, आखिरी चीज रह गई, द रिजेक्टेड यूनिट्स आर नॉट प्रोसेस फर्दर एंड सोल्ड एट ₹100 पर यूनिट, और आखिरी रिकवरी वैल्यू भी आ गई। अब कुछ बचा सवाल में? सारा कुछ तो हो गया पूरा, सारा कुछ तो पूरा हो गया मेरे भाई। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं रह गया। और वो भी कह दिया गया जो नहीं कहना चाहिए था, QC uses weighted average method for inventory valuation। तो कुछ सुकून आया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट में जाके हमें FIFO की 2 को तोड़ना नहीं पड़ेगा। ओके, करना क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बना दें, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें। जी इस सवाल में होगा क्या मेरे भाई? करना क्या है इस सवाल में? ये आपके सामने सवाल है, ये आपके सामने सवाल है। चले इसमें देखते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ेगा, फिर सवाल करते हैं। प्लीज जरा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये तो बन जाएगा इसी तरीके से, ये बन जाएगा इसी तरीके से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ओपनिंग भी डाल लेंगे, क्लोजिंग भी डाल लेंगे, एबनॉर्मल गेन या लॉस ही निकलेगा, जो भी निकलेगा वो देख लेंगे। इनपुट क्वांटिटीज बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हाँ, नॉर्मल लॉस, ये फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। यहां पे अब रिकवरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिकवरी वैल्यू आ गई तो सर ये जो हम यहां पे माइनस करते थे, ये कैसे माइनस करेंगे? ये तो करनी है ना। तो सर सवाल का जवाब ये है कि आप यहां से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस किया करेंगे, सिर्फ मटेरियल से, दोबारा नहीं कर देनी। यहां से पता लगे उधर से भी की हुई है, इधर से भी की हुई है, बस एक जगह से। तो आपने मटेरियल में से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर देनी है, क्योंकि आप यहां पे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं ले रहे, नहीं ले रहे ना, तो इसमें तो शामिल नहीं है। तो ये वाला काम तो ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है, ये वाला काम तो उधर ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है, क्योंकि आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं ले रहे। बस आपने इस कॉस्ट में से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर देनी है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अगली बात, और किधर फर्क आएगा? और तो मेरे हाल में बस एक इधर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक लाइन आ जाएगी नहीं, क्योंकि सवाल में क्लोजिंग है, और चूंकि वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को अलग लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये फर्क है। और आखिरी बात भी कर लेते हैं, मान ले यहां पे अब नॉर्मल लॉस नहीं आता, गेन आता है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये होगा, बस बस ये होगा। और आई कैप से मिलने के लिए तैयार हो गए, बस जूते के तस्मे रह गए बांधने वाले। सॉरी, हाँ, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वो मैंने आपको ये कहा था कि हमने रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपनी इनपुट कॉस्ट में से माइनस करनी होती है। सर पहले मेथड के तहत तो ये देखें मटेरियल और कन्वर्जन दोनों है ना, माइनस कर देते थे। अब क्या इसमें से भी करेंगे और इसमें से भी करेंगे? किसी एक में से कर दें, और हम मटेरियल की अमाउंट में से करते हैं, तो इसमें से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस हो जाएगा। अब होगा क्या, आप जरा सुने, वेटेड एवरेज है ना, वेटेड एवरेज है, ये जो कॉस्ट है ये इस पीरियड की कॉस्ट है, ऐसी है। क्या इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल की कॉस्ट ऐड करनी है? वेटेड एवरेज है ना, करते थे, वो करेंगे और ये माइनस करेंगे, 2 काम करेंगे हम यहां पर। और यहां पर सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कन्वर्जन ऐड हो जाएगी, सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, शुरू करें सवाल? बस ठीक है, एम ही कर लेंगे, मैं चने बेचने आए यहां पर, कर लेंगे। ये बात तुम मुझे सेशन के पहले दिन नहीं कह सकते थे सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पास कर लेंगे, आप जाए। मैंने कब कहा है? मैंने तो कहा है आखिरी दिन पिलाऊंगा चाय। भाई आज चाय मिल ही नहीं रही, यकीन करें, नहीं मिल रही, आज नहीं मिल रही चाय, नहीं कोई चाय नहीं। मैं तो मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही। मैं तो सुबह से नाश्ता भी मांग रहा हूं, मुझे वो भी नहीं मिल रहा। मैं तो छुट्टी मांग रहा हूं, मुझे वो भी नहीं मिल रही, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अजीब लोग हैं आप। सवाल पे ध्यान दें, चाहे सवाल किधर गया मेरा? सवाल गुम गया। Where is my सवाल gone? It's over here man, it's over here man. ओके, साथ है ना सवाल नंबर? अब जो बोला ना वो क्लास से बाहर जाएगा। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल,
इनपुट्स। यार एसी किसने बंद किया? सही है, एक एसी चला दें प्लीज, मेहरबानी करें। ओके जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है सवाल में? कितना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? बोले 5000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000। यूनिट्स एडिड कितने हैं जी? 20,000। इसके अलावा हमें क्या गिवन है सवाल में? यूनिट्स कंप्लीटेड में गिवन है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितने हैं जी? 18,000। उसके बाद नॉर्मल लॉस बात करते हैं अभी, इस पे नॉर्मल लॉस पे भी बात करते हैं कि नॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000, और हो सकता है अब नॉर्मल लॉस हो या अब नॉर्मल गेन हो। हाँ जी, इनपुट क्वांटिटी कितनी है? 25,000। तो 25,000 का कितने परसेंट? कितना बना? कितना बना जी बताइए? 10%। 2500 1250। तो बताइए बैलेंस हो रहा है या कहीं पे गेन लॉस आ रहा है? 250 का गेन आ रहा है। ले जी, चले ये भी देख लेते हैं आज तो सारा कुछ ही हो गया इस सवाल में। कितना बना ये? 25,250। 25,250। ले जी, क्वांटिटी शेड्यूल बन गया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है जी प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आज की छुट्टी कर गए। आज मुलाकात थी हमारी आई कैप से। जी नहीं, बिल्कुल बनाना लाजमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बनाना लाजमी नहीं है। ये तो मैं आपकी समझ के लिए बना रहा हूं। अगर वो कहे आप मत बनाए, बिल्कुल ना बनाए। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि एक जो आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई है ना, वो जरा चलती रहे। लें जी, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी क्वांटिटी है जी? 5,000। और इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? हाँ बताए ना, मटेरियल के हिसाब से कितनी है? 2713। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रुपीज इन 1000 हटा दूं, ऊपर से पूरी वैल्यू लिख दूं। फर्स्ट टाइम सवाल कर रहे हैं तो इसलिए। तो मटेरियल के हिसाब से 2713,000 कर दूं इसे पूरा ही। और कन्वर्जन के हिसाब से कितना है? 1499,000। ले जी, ये आपके पास ब्रेकअप भी आ गया। ये हम नीचे जाके उधर मटेरियल में ऐड कर देंगे, ये कन्वर्जन में ऐड कर देंगे। टोटल बता दें। 4212,000। ले जी, ये हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की क्वांटिटी भी आ गई और उसकी वैल्यू भी आ गई। ले जी, दौराने पीरियड मटेरियल कितना ऐड हुआ? कितना मटेरियल ऐड हुआ भाई? 20,000। 20,000। और इसकी वैल्यू दी हुई है सवाल में। कितनी वैल्यू दी हुई है? 10,000, यानी कि 10 मिलियन। 10 मिलियन। और कन्वर्जन 5760,000। ले जी, ठीक होगी बात। ले जी, नेक्स्ट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कंप्यूट हम कर चुके हैं वहां पे 1250। और आज तो इसकी रिकवरी वैल्यू भी है भाई। और रिकवरी वैल्यू कितनी है? तो 1250 इंटू 100, 1,25,000। ले जी, 1,25,000 रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। आउटपुट या यूनिट्स ट्रांसफर, जो भी उसने सवाल में लिखा है आपने वही लिखना होता है। यहां पे कितनी यूनिट्स ट्रांसफर की हमने? 18,000। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी ये तो हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बताएगी। और इसके बाद क्या रह गया जी? अब नॉर्मल गेन रह गया। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी तो रह गया मेरे भाई। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 6,000। और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया एबनॉर्मल गेन। गेन कितना है जी? 250। ले जी, अब सारा मसला ये है
कि इन तीन की वैल्यूज निकालनी है, कितनी कितनी बनती है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग 2 में। इधर वर्किंग 1 नहीं लिखा हमने, वर्किंग 2। वैसे ये वर्किंग में नहीं होना चाहिए, सवाल में ये रिक्वायरमेंट है मेन, लेकिन चलें ये आप पेपर में मैनेज कर लीजिएगा। अभी जरा मैं चाह रहा हूं कि आपके ज़हनों में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना वो जरा हो जाए। एक फ्लो बना हुआ है कि जी इस तरह से चल रही होती हैं चीज़ें, तो जरा वो फ्लो बरकरार रहे, वो टूटे ना, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। वरना जब आप पेपर तक बहुत बड़े हो जाएंगे फिर तो आप डायरेक्ट ही कहेंगे वो सर इतनी पर यूनिट कॉस्ट आती है, माशाल्लाह तब तो आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे सर, जबानी कलामी कर लेंगे सारा कुछ। आप आईकैप को कहेंगे हमारे दिमागों में है कॉस्ट अकाउंटिंग, कन्वर्जन, यूरोपीय यूनियन, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट, अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट्स और अमाउंट। ले जी जरा सवाल पर दोबारा नजर दौड़ाएं, एक दफा रिकॉल करें। वेटेड एवरेज है भाई, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को तोड़ने की जरूरत नहीं है, फाइफो होता तो तोड़ते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखना, बस यूनिट्स ट्रांसफर लिख दें, इसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल ही होगा भाई। कितनी यूनिट्स हैं भाई? 18,000। तो शायद इस 18,000 में 5,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं और 13,000 वो हैं जो इसी प्रोसेस में स्टार्ट हुए और खत्म भी हो गए, इसी पीरियड में, सॉरी इसी पीरियड में स्टार्ट भी हुए और खत्म भी हो गए। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि 18,000, और आपको पता है इसकी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% ही होती है, तो मटेरियल के हिसाब से भी मुकम्मल और मेहनत के हिसाब से भी मुकम्मल। ठीक होगी बात? अभी तक मेरे हाल में सब चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, आईकैप से मुलाकात बहुत अच्छी जा रही है हमारी। ठीक है, इंशाल्लाह खुश उसलूबी के साथ खाना वगैरह खा के बिल भी आईकैप से पे करवा के तो फिर उठेंगे हम। ओके चले जी, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स हैं इसके? 6,000 जी। अब मुझे बताइए, जरा गौर करें, दिमाग जरा लगाएं, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60%। इसका मतलब ये है, ये देखें प्लीज जरा देखिएगा, ये यहां कहीं पे प्रोसेस पे पड़े हुए 60% पे, बात समझ आती है? और यहां पे मटेरियल ऐड हो गया था, बोले तो सर अगर यहां पे मटेरियल ऐड हो गया था तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल की कॉस्ट हमारी इस पीरियड में लगी है ना, वो सारी की सारी इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मटेरियल तो सारा ऐड हो गया है। तो मटेरियल के हिसाब से ये 100%, यानी 6,000 के 6,000 को हमें क्या देनी पड़ेगी? कॉस्ट देनी पड़ेगी। ओके, और मेहनत के हिसाब से तो ये 60% है भाई, मेहनत तो अभी 60% हुई है, तो गालिबन ये बनेंगे 3600 के बराबर। तो 6,000 यूनिट्स अगर 60% अधूरे हो, वो 3600 मुकम्मल के बराबर होते हैं। तो 3600 मुकम्मल को कॉस्ट दे दो, वही 6,000 60% अधूरों की होगी। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट क्या करना है जी? अब एबनॉर्मल गेन। 2 मिनट के लिए एज्यूम करें लॉस ही है, 2 मिनट के लिए एज्यूम करें लॉस ही है, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं अभी गेन भी नहीं लिख रहा, साथ में कंफ्यूज ना हो, लॉस ही समझ के सारा काम करते हैं। तो सर लॉस समझ के अगर काम करेंगे तो मुझे बताइए कि इसके यूनिट्स कितने हैं? 250, तो 250 लिख दें, 250 लिख दें जी। इधर ही आ जाइए, मैं कह रहा हूं इसको लॉस समझ के ट्रीट करें, लॉस समझ के ही ट्रीट करें। क्या लिखा हुआ है उसने? 50% पे लॉस आइडेंटिफाई होता है, बोले? तो इसका मतलब है कि यहां कहीं 50% होगा, यहां पे लॉस आइडेंटिफाई हुआ होगा। वैसे ये गेन है, लेकिन मैं अभी फिलहाल लॉस बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। लॉस आइडेंटिफाई हुआ सर, मटेरियल तो ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब है मटेरियल का तो पूरा नुकसान है, तो इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से पूरी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 250 के 250 को देनी पड़ेगी। ओके, मेहनत के हिसाब से आधे आधे 125, तो इसका मतलब है कि इसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है? 50%। और मैंने आपको बताया था लॉसेस के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का वर्ड इस्तेमाल होता। बात समझ आ गई? अब ये है गेन, तो बस इतना काम करना है, बस ट्रीटमेंट पूरा हो गया, ट्रीटमेंट पूरा हो गया। ठीक है, तो जो लॉस का ट्रीटमेंट है उसका ऑपोजिट गेन का ट्रीटमेंट है। ओके, लें जी, अब आ गया जी अमाउंट कैलकुलेट करना कि टोटल अमाउंट कितनी है। अब जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्या करते थे हम? दौराने पीरियड जो कॉस्ट लगी होती थी उसको टोटल करते थे,
इन दोनों का टोटल बताएं कितना बन रहा है। मैं नीचे अलग से लिख देता हूं भाई, मैं नीचे अलग से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे ये वर्किंग बनी कैसे है। 10 मिलियन प्लस 5760 सॉरी 5760,000 ले जी, ये दौराने पीरियड की कॉस्ट आ गई। ये काम हम करते थे बोले। इसके बाद हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी मटेरियल कॉस्ट ऐड करते थे क्योंकि वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज में ऐड करेंगे इसे प्लस 2713,000 और रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ये माइनस हो जाएगी -1,25,000। ले जी, ये इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बनेगी। सही कह रहे तुम, ये तो ही होना चाहिए था, ये तो कन्वर्जन है, माजरत। यू आर राइट मैन, यू आर राइट। 2713, आई एम सॉरी, वो कन्वर्जन नहीं आनी चाहिए थी, सॉरी। मटेरियल की कॉस्ट, ओपनिंग की मटेरियल की कॉस्ट और रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस, बताइए टोटल 12588,000 और ये यूनिट्स भी लगे तो टोटल कर ही दे 23,750 इतने ही बनते हैं ना, 23,750। ओके, उसके बाद कन्वर्जन पे आ जाए जी। कन्वर्जन में अब दो ही काम करने हैं, कौन कौन से? एक तो दौराने पीरियड वाली कॉस्ट और एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 1499,000। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस नहीं करेंगे सर, एक दफा ही होगा ना, अब दो दफा थोड़ी माइनस करना, किसी एक पे से माइनस कर दिया हमने। बताइए 725,000 ले जी, इसके यूनिट्स बता दें। 21475। मेरे ख्याल में अब तो सब कुछ सीधा हो गया, बस अब वेटर को बिल के लिए बुलाना है। वेटर बिल ले आओ। खाना भी बड़ा अच्छा था, आइके भी बहुत अच्छा था, चाय अच्छी नहीं थी। नहीं, चाय फिर आपको बाहर से पी ले, अपनी पाले से पी ले जाएगा जी भाई। चलें जी, अब एक काम करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। अलविदा कहते हैं क्या आपको? बोलिए, रुपीस पॉइंट्स के साथ बताना है आपने, 0 to 1 बस, ठीक है। और ये बताइए पर यूनिट कॉस्ट 7259000 21475। बोलिए 338.02 पर यूनिट। मल्टीप्लाई करके सारे आंसर बताएं कितने हैं। जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं। बोले 530 इंटू 18,000, 530.021 18,000 95403। ये बताइए है ओ 12 मिलियन में 95 मिलियन कैसे हो सकता है? कमाल करते हैं आप लोग। नहीं, फिर बताएं 9540360। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें 6,000 से 3180,120। यार कौन लोग हो यार, बताएं 954। तो यही तो बताई थी उसमें। ओ यार 18 रुपए, खुदा का वास्ता है यार जी। मल्टीप्लाई करें 530 इंटू 250। सर बैठ जाए, मुझे तो सजा मिली, आपको किस बात की सजा मिली? बैठ जाए जी। 132। इनको नेट ऑफ करके देख ले, मैच हो रहा है। 1-2 रुपए 4 रुपए का फर्क है तो बताएं कि एडजस्ट करते हैं। बताएं कहीं पे फर्क आ रहा है तो अब नॉर्मल लॉस कहीं पे भी एडजस्ट कर दें, 2-3 रुपए की खैर होती है। मैच हो रहा है इसके साथ? मैच हो गया? कितना फर्क है?
मुझे फर्क बताए ना यार, जल्दी करें, टाइम नहीं है, मैंने अभी करवाना है, जॉइंट प्रोडक्ट भी कराना है, अभी मैंने लॉसेस की एक और बात करनी है, एक सवाल डिस्कस करना है, अभी टाइम लगना है चीजों को। 7 रुपीज का ज्यादा करने हैं कम करने हैं? किसी एक में कम कर दूं, इसको 7-1 कर दूं, ज्यादा करना है तो 378 को 385 कर दूं, हो गया मैच? अब मैच हो गया, मैच हो गया, ओके। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके बताएं यार, सीरियस हो जाए भाई, टाइम नहीं है, बताएं जल्दी बताएं। 338.02 इंटू 18,000 6084 360, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो तुम उतनी देर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 125 के साथ, 121 6872। हाँ जी बताएं आखिरी के साथ, 422 51, बस बस नेट ऑफ करके मैच कर लीजिएगा। टोटल बता दें, टोटल बताएं 95 और 60 का टोटल 156 247 45। जी ये बताइए क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, सॉरी 4396 992 जी, और ये आखिरी 174 बस ठीक है, टोटल कर लीजिएगा। अब जरा ये वैल्यूज यहां पे पुट करें, आउटपुट की है 15624,745, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 4396 992 और ये है 174,758। ले जी सवाल खत्म हुआ। अब उसने आपसे गालिबन मांगी हुई है जर्नल एंट्रीज, ऐसे ही है, जर्नल एंट्रीज मांगी हुई है, कोई मुश्किल काम नहीं, आपको सारी एंट्रीज आती हैं। प्लीज जरा 1 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए। इस 10 लाख की 10 मिलियन की क्या एंट्री होगी? डेबिट वर्किंग प्रोसेस ए डेबिट मटेरियल क्रेडिट, पता है आपको? इसकी क्या एंट्री होगी? डेबिट वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट लेबर, वही कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन इनमें लाए, ओके। उसके बाद अच्छा, इसमें अगर कन्वर्जन है ना, इसमें बेसिकली आपको कुछ हिस्सा जो लेबर का होगा वो लेबर में लेके जाना चाहिए, जो हिस्सा ओवरहेड का है वो प्रोडक्शन में जाना चाहिए, लेकिन सवाल में डाटा मौजूद नहीं है, तो बस ठीक है आप क्रेडिट लेबर एंड ओवरहेड्स कर दीजिएगा, क्रेडिट लेबर एंड ओवरहेड कर दीजिएगा ताकि आगे आपको पता लग जाए। इसकी क्या एंट्री होगी एबनॉर्मल गेन की? यार ये तो 1000 दफा कर चुके हैं, प्रोसेस अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट, नहीं करेंगे ये, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट नहीं बनेगा ऐसे, इधर आप नहीं लिखेंगे 174,758। नॉर्मल लॉस की एंट्री बताएं, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 125 से। इस आउटपुट की क्या एंट्री होगी? ये प्रोसेस बी में जा रहा है कि कंप्लीट हो रहा है? सवाल देख के बताएं, सवाल देख के बताएं, प्रोसेस बी में जा रहा है भाई ये, तो इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस डेबिट इतने से, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट इतने से, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट इतने से। और इसकी क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं, फिनिश गुड में जा रहा है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या एंट्री? हाँ अब इसकी एंट्री ये भी तो करना है, जो नॉर्मल लॉस बेचेंगे उसकी एंट्री नहीं करेंगे, कैश डेबिट एबनॉर्मल सॉरी स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट, ये काम करते रहे हम, और इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री क्या करेंगे? बोले बोल। हाँ जी कितने से करेंगे भाई? 125 से थोड़ी करेंगे भाई, 1250 का 1250 थोड़ी सेल हुआ होगा, असल में तो 1000 सेल हुआ होगा भाई, क्या ख्याल है? अब नॉर्मल गेन में ये होता ना, तो 1000 इंटू 100 कितना बनता है? 1 लाख। तो कैश डेबिट 1 लाख से, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से, तो बकाया जो लॉस बच गया 25,000 का वो इस गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, तो 25,000 स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, और जो इसका डिफरेंस आएगा ये तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब आएगा, समवेयर अराउंड दैट, एबनॉर्मल गेन डेबिट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। तो ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं भाई, सारा काम कर चुके हैं, बस आज आपको बता दिया ये एंट्रीज है। अब नोट करें अगर करना तो, बस नोट में बस तस्वीर उतारें जल्दी से।
इतना ही टाइम है, इतना ही टाइम है बस, क्योंकि मुझे एक सवाल डिस्कस करके जॉइंट कॉस्ट शुरू करनी है भाई, बहुत जरूरी है जी। मतलब अभी बात करते हैं इसी पे, तो बात करने के लिए अगला सवाल पढ़ाने लगूं आपको, यही बात करनी है अभी, ये जो आपके सवाल का जवाब है। आइए सवाल नंबर 6 पे, आइए सवाल नंबर 6 पे। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क भी है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 ये दोनों आपके होमवर्क है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 दोनों, और यार अब आप सारे सवाल कर सकते हैं, लुट मच गई अब तो जी, आधे ज्यादा मैं कहता हूं सारा सवाल कर सकते हैं आप। ये देखें अभी सवाल पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, बेला एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ केमिकल दैट रिक्वायर्स 2 सेपरेट प्रोसेसेस फॉर इट्स कंप्लीशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 16। सर आपका दिमाग खुद प्रोसेस होना चाहिए अब। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कन्वर्जन, मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कन्वर्जन। दिमाग में घंटियां बज गई, वेटेड एवरेज होगा तो इग्नोर करना है इसको, फाइफो होगा तो इसका मतलब है बकिया 15% काम इसमें हुआ होगा, तो बकिया 15% के बराबर हम उधर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट में दे देंगे। ऐसे ही है, 5000 केजी वैल्यू भी दे दी। कॉस्ट फॉर द मंथ, पिछले प्रोसेस से 30,000 आए, इस प्रोसेस में 15,000 ऐड हुए, तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्वांटिटी शेड्यूल बन रहा है आपका। कन्वर्जन कॉस्ट इनकम इन प्रोसेस 2 ये भी दे दिया उसने डाटा। फिनिश गुड जो वेयर हाउस में ट्रांसफर हुए 40,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000, 60% टू कन्वर्जन, ये तो हमें चाहिए ही होता है। अभी तक उसने नॉर्मल लॉस की कहीं पे बात नहीं की। इन प्रोसेस 2 मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सब समझ रहे हो, ओके। तो इसका मतलब है लॉस भी आया खड़ा है, लॉस भी कहीं आएगा। एंड कन्वर्जन कॉस्ट और इनकम डीएमएल थ्रू आउट, मेहनत तो कंटिन्यूस होती है भाई, मेहनत कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं होता कि अगस्त में आके मेहनत कर ले तो अच्छा, ओके। प्रोसेस लॉसेस आर डिटरमिन्ड ऑन इंस्पेक्शन व्हिच इज कैरिड आउट ऑन 80% ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। सर इंस्पेक्शन होती है जब आपका प्रोसेस 80% कंप्लीट होता है। प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, और इंस्पेक्टेड क्वांटिटी एज्यूम करेंगे कि सारी की सारी है, जितनी भी क्वांटिटी है सारी इंस्पेक्ट होती है। एंड इज सोल्ड फॉर 100 पर केजी। क्या लिखा हुआ है, वी यूजेस, हा 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 हा, आई कैप इज स्माइलिंग विद 11,000 क्वालिफाइड मेंबर्स, सारे हंस रहे हैं क्वालिफाइड लोग आप लोगों पे कि फाइफो आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब तोड़ना पड़ेगा भाई, अब तो तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब है नीचे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की कॉस्ट ऐड नहीं करनी, और अगर नहीं करनी तो प्रोसेस अकाउंट में जब ये लिखेंगे तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐसे बारों बार लाके बस ऐड कर देना, बाकी रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस बिल्कुल ऐसी माइनस होगी। लेकिन इस सवाल में एक मसला है, जो कि इस सवाल में भी था लेकिन मैंने बताया नहीं था, जान के नहीं बताया था मैंने। क्वांटिटी शेड्यूल मुझे इस सवाल का बनवा दें, क्वांटिटी शेड्यूल बनवा दें इस सवाल का जी। जी इनपुट्स मुझे लिखवाएं, ये और बड़े ध्यान से सुनना, ये बताइए 5,000 एडिड इन प्रोसेस कितने हैं सर, कोई पिछले डिपार्टमेंट से भी तो आए थे। अच्छा ये प्रीवियस डिपार्टमेंट है, प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसके बाद एडिड कितने हुए 15,000, ठीक है। आउटपुट बताएं, कंप्लीटेड आप कह रहे हैं 40,000, उसके अलावा क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000, बस ये गिवन है। ले जी, अब हम नॉर्मल लॉस निकालेंगे और देखेंगे गेन आता है अब नॉर्मल लॉस आता है। जी नॉर्मल लॉस मुझे कैलकुलेट करवा दें, कितने परसेंट है, 10%, कितने पे, इनपुट क्वांटिटी कितनी है, हाँ तो ठीक है, इंस्पेक्टेड सारी होती है, 50 पे 10%। इधर देखें, गलत कह रहे हैं आप, आज ही आपका कॉन्सेप्ट मैं चेंज करने लगूं। आज तक तो ये था ना अन्यवाद, जितना टोटल आ रहा है टोटल करो ठक करके परसेंटेज लगा दो, नहीं नहीं। अब जरा आइए टाइमलाइन पे, एक टाइमलाइन बनाते हैं, ये प्रोसेस की टाइमलाइन है, उधर बना दो, नहीं इधर ऊपर बना दो मिटा के, ये ब्लू से मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मिक्स ना हो चीजें। ओके लें जी, ये जी आपकी टाइमलाइन है इस प्रोसेस की, ध्यान से सुनना है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था, देख के बताएं,
85%। इसका मतलब है कि जब हमारा यह महीना शुरू हुआ था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 5000 यूनिट्स यहां पे पड़े हुए थे। मानते हैं आप इस बात को? ओके। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या है? 60%। इसका मतलब है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहां पर आइडेंटिफाई हुए। कितने यूनिट्स हैं इसके? 4000। और कहां पे इंस्पेक्शन होती है? यहां पर। दिस इज स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये बात सबको समझ आ गई? मटेरियल तो यहां पे ऐड हो जाते हैं, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। अब जरा बात को समझें। आपने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारे यूनिट्स उठा लिए 50,000। ठीक होगी बात? मुझे बताइए कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जब यह महीना शुरू हुआ था 85% कंप्लीट था। ऐसे ही है। इसका मतलब यह है कि इससे जब पिछले महीने का प्रोसेस होगा, ये वहां पे कहीं शुरू में होंगे, होते 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 80 पे पहुंचे होंगे, लॉस माइनस हो गया होगा, और लॉस के बाद ये 85 पे आके पिछले महीने रुक गए होंगे, और उसी तरीके से इस महीने में आ गए। क्या मुझे इन पर दोबारा लॉस कैलकुलेट करना चाहिए? बात समझ आई? ये तो भाई उस स्टेज से गुजर चुके हैं, ये लॉस से गुजर चुके हैं, तो इनको आपने शामिल दोबारा से नहीं करना भाई। इन पे लॉस ऑलरेडी पिछले महीने में हो चुका हुआ है, क्योंकि ये उस स्टेज से गुजर चुके हैं भाई। बात समझ आई? ये बात समझ आई? बोले? ओके। यहां पर आइए। यहां पर मैंने ये जान के बनाया था, जान के। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पिछले सवाल में क्या है, देख के बताएं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, सॉरी, पिछले सवाल में, पिछले सवाल में 7वां सवाल जो किया, कितनी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 40%। क्या ये अभी इस दौर से गुजरने थे? अभी गुजरने थे, अभी इस पर लॉस लगना था, इसलिए मैंने चुप करके वो ऐड कर दिया। मैंने आपसे बात ही कोई नहीं की थी। मैंने कहा अभी जरा चलने दें, जरा दो चीजों का डिफरेंस आ जाएगा ना तो समझ आ जाएगी। इसलिए कि ये 40% अभी वहां तक गुजरे ही नहीं थे, तो गुजरे नहीं थे, इसी पीरियड में गुजरने थे, तो लॉस आइडेंटिफाई कर दिया। ये तो पहले ही गुजर चुके हैं भाई, तो दोबारा क्यों लॉस आइडेंटिफाई करूं? बात समझ आ गई? अब आइए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। क्या कहानी है इधर? ये तो अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं भाई, महीना खत्म हो गया, तो क्या इन पे भी लॉस कैलकुलेट करूं? ये तो अभी पहुंचे ही नहीं वहां तक, ये तो अभी पहुंचे ही नहीं वहां तक, तो ये 4000 भी निकालें। निकालेंगे ना इनको सर, ये सारे हम इनपुट की बात कर रहे हैं ना, हम इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट के जो 50,000 हैं वो सारे फ्लो करते हैं ना, ऐसे सारे फ्लो करते हैं, तो हमने तो सबको देखना है, हमने तो सबको देखना है कि वो सारे 50,000 ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे। पता लगा कि ये जो, अच्छा हुआ क्या होगा, यहां से ना असल में 45 आ रहे होंगे, क्योंकि ये पहले ही 4,000 5,000 तो आगे पड़े हुए थे, यहां से 45 आ रहे होंगे। 45 में से 4 इधर रह गए, और बाकी के 41 आगे आ गए, और 41 पे लॉस हो गया। ये ऐसे कुछ हुआ होगा, ऐसे ही है ना। यहां से 45 चले होंगे भाई, और 5,000 वालों हमारे हैं अभी, आते 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 वो 4,000 थक के इधर ही रुक गए, बाकी 41,000 आए, वो इस दौर से गुजर गए, वो इस दौर से गुजर गए, और लॉस करवा के आगे आ गए। तो इसका मतलब है कि जब आप 4,000 निकालेंगे तो अल्टीमेटली 41 ही बचा ना, जो मैं आपको बात बता रहा हूं। तो ये 41,000 पे आपको लॉस कैलकुलेट करना है। तो आज के बाद ये बात जहन में रखिएगा। और मुझे बताऊं क्या समझ आ रही है? मुझे बताऊं, मैं वैसे ही बोलने लगूं, लेकिन आप तो कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, आप तो ऐसी बातों में ध्यान नहीं देंगे। अगर आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, तो नॉर्मल तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही जो हरकतें कर रहे थे। और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा हो, ये देखिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ग्रेटर देन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और यहां पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज लेस देन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, तो फिर सब सुकून है भाई। इग्नोर, वही तरीका, अब इनपुट क्वांटिटी अन्यथा ऐड करें, लॉस निकाल दें जी। कुछ जरूरत नहीं है भाई, कुछ जरूरत नहीं है, फिर कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखें, यहां पे उल्टा हिसाब हो गया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग की ज्यादा होगी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, और यहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम होगी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से। देखिए ऑपोजिट हो गया।
यहां पे क्लोजिंग ज्यादा है, कंप्लीशन यहां पे कम है। तो अगर ये सिनेरियोस बन जाएंगे ना दोनों, तो आपको इग्नोर करना है। अब ये आपके ना 4 रूल्स बन गए। भला क्या, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो तो एक्सक्लूड नहीं करना। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा हो तो एक्सक्लूड नहीं करना। तीसरा रूल, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा हो जाए तो एक्सक्लूड कर देना है। और इसी तरीके से अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम हो जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो इसको भी एक्सक्लूड करना है। तो ये आपके 4 असूल बन गए जो मैंने यहां पे लिख दिया। और ये असूल पे आप ऐसे आई कैप को, जिसे कहते हैं ना, वो टेकन में होता है ना, पॉल एक मुक्का बनाता है जैसे अगर ये वो मुक्का मारेंगे आप आई कैप को, वो उड़ के जाएगा। बस इतनी सी पावर रह जाएगी, वो फिर भाग के जाएगा, ऐसे सर मारिएगा, मर जाएगा वो, फिर आएगा परफेक्ट। कैसी रही मुलाकात आई कैप से? अच्छी मुलाकात रही, सब अच्छा रहा, खुशुसलूबी से काम हो गया, बिल भी आई कैप से पे करवा दिया, अब कुछ तसल्ली हुई, सारी प्रोसेस अकाउंटिंग की पिक्चर आ गई। जॉइंट प्रोडक्ट वजह नहीं, एफको को वेटेड एवरेज एफको बोलते हैं बस, फाइफो का तो फाइफो ही है, मैंने तो कभी नहीं सुना। मैं देख लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, वो तो पूरा पेपर वो तो डिस्कस होना ही होना है, 23 वाला तो होना ही होना है पूरा। मैं तो 22 वाले पिछले कह रहा हूं कि उसकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग मौजूद है, देख लें, जो सवाल समझ आ गए उनको स्किप कर देंगे, बाकी डिस्कस कर लेंगे। तो वक्त बचाए ना, मैं तो ये कह रहा हूं वक्त बचाए हम। एक चीज जब अवेलेबल फैसिलिटी है अवेलेबल तो यूटिलाइज करें उसे। भाई बड़ा दिल है मैं जॉइंट प्रोडक्ट भी करा दूं जी, हमारा भी दिल था, पता है मुझे तुम्हारा कितना दिल था। चले जी, मंडे को इंशाल्लाह जॉइंट कॉस्ट शुरू करेंगे, और जो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चंस है ना, उसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग सारी शामिल है, तो उन सवालों पे भी ये प्रैक्टिस होगी। बस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट में हो सकता है कोई जॉइंट प्रोडक्ट या इस तरह की शामिल हो जाए, लेकिन हम पहले ना प्रोसेस कॉस्टिंग की मेरी ख्वाहिश है कि हम 2 सवाल और करके ना जरा अपना ये कॉन्सेप्ट पक्का कर लें, उसके बाद फिर हम जॉइंट प्रोडक्ट का मुकम्मल सवाल करेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे या थर्सडे तक आपका ये खत्म हो जाएगा, और मैं आपको 2 जो टेस्ट पेपर की डिस्कशन है ना वो यूट्यूब पे दे दूंगा, वो आप तब तक देख लीजिएगा। तो जब आप उसके बाद आएंगे तो इंशाल्लाह हम वो 2 दिनों में रिसेंट का पेपर कर लेंगे, और बाकी फिर 2-3 क्लासों में टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, और जो पहले 2 पेपर की आपकी मसले मसाइल होंगे वो भी देख लेंगे। तो आखिरी 3 दिन हम इन चीज़ों के लिए रख लेते हैं। तो मीनवाइल मैं टेस्ट का पूरा एक सेट बना के ना, क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन, वो मैं आपके लिए तैयार कर लेता हूँ। ठीक है जी, मुलाकात होती है परसों। अल्लाह हाफिज़।